बीते पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरक्की देखने को मिली है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि खुद का एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं पर आपके पास एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया नहीं है, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा व्यापार बताया जो कि साल के 12 महीने बहुत अच्छा चलता है और वहाँ से लोग अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि आप उस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सुपरमार्केट बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप नहीं जानते कि सुपरमार्केट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, वहां पर हमारे ज़रूरत की लगभग हर सामान मौजूद होती है, वहां आपको सभी सामान मिल जाते हैं। अब बारी आती है कि अगर सुपरमार्केट शुरू करना है तो उसे शुरू कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुपरमार्केट शुरू करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लें और उस कंपनी का नाम इस्तेमाल करके आप अपना स्टोर शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपने तरीके से अपने हिसाब से जो नाम रखना चाहते हैं उस नाम से अपने जो स्टोर है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह पर निर्भर करता है, आप दोनों में से किसी भी तरह से सुपर स्टोर को, मिनी सुपरमार्केट स्टोर को शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ जाए। वहीं अगर आप अपने हिसाब से करते हैं तो वो अपने हिसाब से आप निवेश भी कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको सुपरमार्केट कैसे शुरू करें के बारे में बताया है, ना कि फ्रेंचाइजी लेने के बारे में। तो चलिए आगे जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मिनी सुपरमार्केट शुरू करने के लिए होने वाला निवेश। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पहले से पता हो कि बिजनेस में कितने रुपए लगने वाले हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं, अगर आप मिनी सुपरमार्केट की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ने वाली होती है। अब बहुत से लोग को लगा होगा मिनी सुपरमार्केट शुरू करना है तब तो आपको बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मिनी सुपरमार्केट भी शुरू कर रहे हैं तब पर भी आपको अच्छा जगह की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब जितना ज़्यादा जगह लगने वाला है आपको उतना ही ज़्यादा किराया भी देना होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपनी जगह पर या फिर अपनी खुद की ज़मीन पर इस बिज़नेस की शुरुआत करें तो आपको जगह का किराया बचने वाला और निवेश में जो रकम लगने वाली थी वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर ही इस बिज़नेस की शुरुआत करें। वही मैं आपको बता दूं, इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट की रेंज ही नहीं होती है और जिसके कारण आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप हर प्रोडक्ट का रेंज रखें, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जो प्रोडक्ट जिस जिस दाम के आते हैं आपको वो सभी चीज़ें रखनी होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बिज़नेस शुरू करने के बाद आपको आने वाले 4 महीने का खर्च अपने पास हमेशा रखना है। ये आपको तभी काम आएंगे और तभी आपको खर्च भी करने हैं जब आपका बिजनेस किसी भी तरह से लॉस में है और आप मुसीबत में हैं, तब इस पैसे को आप हाथ लगाएं, वरना आप छुए भी नहीं इस पैसे को। मिनी सुपरमार्केट स्टोर शुरू करने के लिए सही लोकेशन का चुनाव करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे सही लोकेशन से शुरू करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ जो कि बिजनेस की शुरुआत गलत लोकेशन से करते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। पर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे निवेश करने वाले हैं। इसीलिए इस बिज़नेस की शुरुआत किसी ऐसी जगह से करें जहां पर पैदल आने जाने वाले लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती हो तथा वहां अगल बगल काफ़ी ज़्यादा घर हों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं कई लोकेशन पर ऐसा भी होता है कि जो लोग होते हैं वो किराना स्टोर से ही सभी सामान खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसा लोकेशन आप सोच समझ कर आप लोकेशन का चुनाव करें। सभी लोकेशन पर जाएं जो लोकेशन पर आप बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, और वहां अगल बगल के लोगों से पता करें कि क्या वो ऐसी जगह चाहते हैं या कोई ऐसा स्टोर चाहते हैं जहां पर सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाए। अगर उनमें से ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ रहता है तो वो लोकेशन आपके लिए सबसे बढ़िया है। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि जितना कम से कम हो उस जगह का किराया, क्योंकि अगर आप अपनी ज़मीन से बिज़नेस की शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो आपको किराए में जितना हो सके उतना कम रुपए लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचने वाला है। सुपरमार्केट के लाइटिंग और इंटीरियर का काम पूरा करवाएं। अब जैसे कि आपको जगह मिल चुका है तो आपको बिना देरी किए हुए इंटीरियर और लाइटिंग का काम पूरा करवाना है। इंटीरियर का काम करवाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको सेल्फ बनवाने होंगे जहाँ पर सभी सामान अलग अलग सेक्शन में रखे हुए रहेंगे, जैसे कि साबुन, सरफ या फिर जो भी सामान है जो कि साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ है वो एक तरफ, चॉकलेट बिस्किट खाने चीज़ें जो हैं वो एक तरफ, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा जो खिलौने हैं वो एक तरफ, सभी सेक्शन आपको अलग अलग बनवाना होगा। इसके साथ ही जो लाइटिंग है वो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप गोल्डन लाइट लगवाएं, जो कि LED में आते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। वो थोड़े महंगे आएंगे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
इन दोनों ही चीज़ों में आपको थोड़े पैसे लगने वाले हैं, लेकिन आप इसमें भी अपने बजट के हिसाब से ही काम करवाएं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं ध्यान देनी है, आप ऐसा बनवाएं जो कि लोगों को पसंद आए, वहाँ जाना लोग पसंद करें, और आपका जो पैसा है वो भी बहुत ही ज़्यादा निवेश ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही अपने जो स्टोर है उसको शुरू करें। सुपरमार्केट बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस। अब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि इस बिज़नेस की शुरुआत बिना किसी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के करते हैं, पर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े और आपको जेल भी जाना पड़ जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें कि आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिल जाएंगे। आप उन्हें देख लें और उन्हें जल्द से जल्द जो है बनवा लें। इसके बाद हो सकता है किसी लोकेशन पर आपको किसी अन्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी लेना पड़ जाए। तो सभी चीज़ों को देख कर ही आप इस बिज़नेस को शुरू करें, क्योंकि बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं आना है। मिनी सुपरमार्केट शुरू करने के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी करें तथा स्टाफ को हायर करें। अब जैसा कि आपने बिज़नेस शुरू करने का सोच लिया और आपके पास जगह है, आपने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की प्रक्रिया पूरा कर लिया, आपका जो स्टोर है वो तैयार है, तो ऐसे में आपको बिना देरी किए सामान की खरीदारी करनी और स्टाफ को हायर करना है। अब सामान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि खिलौने, खाने पीने से संबंधित सभी चीज़ें, साफ़ सफाई से सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये सभी चीज़ें आपको अपने स्टोर में रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से सामान खरीदने होते हैं तो यहाँ पर बगल में आपको दिख जाएंगे, वो चीज़ आप खरीद लें। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको सुपरमार्केट या मिनी सुपरमार्केट में रखनी होती हैं। वही मैं आपको बता दूं, जो स्टाफ है वो आपको अपने जो सुपरमार्केट की स्पेस है उसके अनुसार ही रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका सुपरमार्केट छोटा होता है और स्टाफ बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपका खर्च बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको उन्हें तनख्वाह भी देनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप जो स्टाफ है उन्हें सही तरह से ही चुनाव करें और उनकी जो तनख्वाह है वो भी सही से ही रखें। अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करें। अब बिजनेस शुरू कर चुके हैं, ऐसे में आपको बिना देरी किए हुए अपने बिजनेस का सही तरीके से प्रचार प्रसार करना है। अपने बिजनेस का प्रचार करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं, पैम्पलेट के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं, अखबार में ऐड दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप गूगल मैप में अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, जस्ट डायल पर अपने बिजनेस को डाल सकते हैं। इन सभी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस का सही तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाएं और जाने कि बिज़नेस का प्रचार कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से तरीके से अपने बिजनेस को सही तरीके से ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। मिनी सुपर मार्केट स्टोर बिजनेस से होने वाला मुनाफा। अब ये बहुत से लोगों का सवाल होगा कि इस बिज़नेस से कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बिज़नेस से आप 20 से 40% तक मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं ये आंकड़ा सही तरीके से अगर चलाया जा सकता है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि इस बिज़नेस में उस जगह पर पैसे निवेश करते हैं जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है पैसे लगाने की। तो इस तरह से आप बच सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और बात करें कमाई की, तो यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि मैं आपको बता पाऊँ कि यहाँ से कितना ज़्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन के रूप में बताया, आप यहाँ से 20 से 40% तक प्रॉफिट मार्जिन आराम से कमा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपके सुपरमार्केट में जगह जगह CCTV कैमरा होना चाहिए। इसके अलावा आपके सुपरमार्केट में AC होनी आवश्यक है। इसके अलावा एक टॉयलेट भी होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी के अलावा और भी आप चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ अनेक तरह के पेमेंट मेथड होने चाहिए, जैसे कि UPI कार्ड वगैरह, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। इन सभी से सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि आपके जो स्टाफ है उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और इन सभी से भी ज़्यादा ज़रूरी वो है मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप मिनी सुपरमार्केट बिजनेस की शुरुआत करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाय बाय।